देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि ये हमसे कई बार पूछा जाता है हमारे घरों में कि आप खाना खा लीजिए, तो हम क्या कहते हैं, नहीं हमें भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। इसी तरह से हमारे शिक्षा मंत्री यानी कि राज्य के शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि आप हमें ये बता दीजिए क्या टीचर के लिए वैकेंसी होगी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास आवश्यकता नहीं है टीचरों की, अभी ऑलरेडी हमारे पास भरे हुए हैं। और इसी को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हो गए। जो लोग ये सोच रहे थे कि हमें सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, अब वे अपनी तैयारी बंद करके सब कुछ पैक करके रख दिए हैं। अब वे कह रहे हैं कि हमें तैयारी नहीं करना है, हमें टीचर नहीं बनना है, और बनना भी होगा तो जब वैकेंसी आएगी तब हम देख लेंगे। ये तो उनकी बातें हैं। लेकिन एक बार सोचिए कि जब हमसे हमारे घरों में पूछा जाता है आप खाना खा लीजिए, तो हम बोलते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा पेट भरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमेशा के लिए हमारा पेट भर गया, अब हम कभी जीवन भर खाना नहीं खाएंगे। क्या ऐसा है? क्या कोई ऐसा बोलता है? तो वैसे ही अगर देखा जाए, शिक्षा मंत्री से भी अगर आप पूछिए तो उन्होंने हमेशा के लिए नहीं बोला हुआ है कि हमेशा के लिए हमारे पास वैकेंसी नहीं होगी, हम अब रिक्त वैकेंसी मतलब एक तरह टीचरों की भर्ती नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा तो कोई बयान नहीं दिया हुआ है। उन्हें पता है, उन्हें क्या, सबको पता है आज नहीं कल तो बहुत सारे टीचर रिटायर होंगे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो टीचरों के रिक्त पदों की भर्ती एक तरीके रिक्त पद होते जाएंगे। तो आप सोचिए कि जो टीचर रिटायर हो चुके हैं, क्या उनके स्थान पर दूसरे कोई टीचर नहीं आएंगे? सोचिए एक बार, आएंगे ना, एक ना एक दिन तो आएंगे। और वे लोग कौन होंगे? वे लोग आप ही लोग होंगे। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप सुपर टेट की वैकेंसी हमेशा के लिए नहीं आएगी? ऐसा क्या शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमेशा के लिए वैकेंसी नहीं आएगी? उन्होंने कहा अभी हाल फिलहाल में हमारे पास ऐसी वैकेंसी नहीं है, मतलब इस तरह के डेटा अभी हमारे पास नहीं है अभी हाल फिलहाल में। उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला हुआ है कि हमारे पास वैकेंसी है ही नहीं, हम कभी नहीं लाएंगे। जब उन्होंने ऐसा नहीं बोला है तो आपने ऐसा क्यों सोच लिया? आप सोचिए कि जिस तरह से आज हमें भूख नहीं है, कल हमें भूख हो जाएगी, उसी तरह से अगर देखा जाए तो आज वैकेंसी नहीं है लेकिन कल वैकेंसी तो हो जाएगी ना। तो कल जब वैकेंसी हो जाएगी, कल जब रिक्त पद हो जाएंगे, तो रिक्त पदों के लिए भरने के लिए सरकार क्या करेगी, आयोग क्या करेगा कि एक तरीके से वैकेंसी निकालेगा ना, एक दिन तो निकालेगा ही। आज नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 5 महीना नहीं, 6 महीने बाद तो निकालेगा ना। जब निकालेगा तो इसका मतलब ये है कि सुपर टेट आएगा। जब सुपर टेट आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे छात्र इस वर्ष सीटेट पास किए हुए हैं। अब जो छात्र इस वर्ष सीटेट पास किए हुए हैं, उनके मन में तो ऐसा चल रहा है कि अब हमने सीटेट पास कर लिया है, अब जब वैकेंसी आएगी तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो फिर क्या होगा, उसी समय हम देख लेंगे। अब अगर उनसे कहा जाए कि भैया क्या उस समय आप देख लेंगे? आप सोचिए, समझिए हमारी बात को। 2019 में सीटेट का पेपर आया, सॉरी जो सुपर टेट की वैकेंसी आई थी, 2019 में सुपर टेट की वैकेंसी आई थी। अब सोचिए 2019 के बाद 2019 के बाद अगर आप देखें तो कोई वैकेंसी नहीं आई, और 2019 के बाद और 2019 में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो सुपर टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से किया होगा। दूसरी बात करते हैं, 2019 के बाद भी पेपर 2020-21 में पेपर हुआ था सीटेट और यूपी टेट का पेपर हुआ था, तो वे भी छात्र पास हुए होंगे, बहुत सारे छात्र पास हुए होंगे। जो पास हुए होंगे वे भी तैयारी कर रहे होंगे। अब 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में भी बहुत सारे छात्र सीटेट दिए हुए हैं और पास भी हुए हैं, अब वे सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे। जो छात्र ये सोच के चलेंगे कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी और जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, वे गलत सोच रहे हैं, उनका डिसीजन पूरा गलत है। अगर वे ऐसा सोचकर बैठ रहे हैं तो मैं उन्हें कहूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि उन्हें अगर टीचर बनना है तो उनको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अभी से वो क्या करें, अपनी तैयारी प्रारंभ कर दे, तैयारी करते रहें। जो लोग तैयारी छोड़ देते हैं और बाद में जब फिर से तैयारी शुरू करते हैं तो उनको काफी कठिनाई होती है।
तो जिन लोगों ने पढ़ना, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यूअस है, वे पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी से आप तैयारी करके बैठ जाइए। आपको तो पता ही है ना सुपर टेट का सिलेबस क्या है। जब आपको पता है सुपर टेट का सिलेबस ए है, तो आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करके बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम रेडी होकर बैठिए और बैठकर आप इंतजार करिए, जब भी वैकेंसी आएगी, सोचिए जब वैकेंसी आएगी तब हम फॉर्म डालेंगे और तब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब सोचिए यहाँ पर कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। 2019 के भी कुछ छात्र होंगे, 2020-21 के भी कुछ छात्र होंगे, 2022 के भी छात्र होंगे। मतलब वैकेंसी 40 से 50 हजार आएगी, पेपर देने वाले होंगे, लाखों में स्टूडेंट होंगे। तो क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए या नहीं? तो तैयारी करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अगर आपने लक्ष्य बनाया हुआ है हमें टीचर बनना है, तो लक्ष्य को से मत भटकिए, तैयारी कर बैठ जाइए। एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप इंतजार करिए कि ठीक है वैकेंसी जब आएगी तो हम देख लेंगे। 1 घंटे 2 घंटे रिवीजन करते रहिए। आप सोचिए कि जब जब वैकेंसी आ जाएगी तब आप तैयारी शुरू करेंगे, तो आपसे पहले बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग करके बैठे होंगे। जो लोग करके बैठे होंगे उनकी कैपेसिटी, जो लोग कर रहे होंगे उनकी कैपेसिटी, और जब आप शुरू करेंगे तो आपकी कैपेसिटी में कितना अंतर होगा आप समझ लीजिए। तो आपको अपनी तैयारी